हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया है। इस क्लास में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोज़ आप देखें और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। हमने जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? जस्ट डायरेक्शन बताता था हमें कि अदर फैक्टर्स के कांस्टेंट रहने पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड कम, प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा। लेकिन उसमें हमें ये नहीं बताया गया था कि कितना चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर अगर प्राइस में चेंज आ जाता है। तो वो प्रपोर्शन हमें नहीं बताया जाता था लॉ ऑफ डिमांड में। अब उसी वजह से उस कमी को पूरा करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो इन्वेंट किया गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसेप्ट आया जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रपोर्शन में चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में अगर प्राइस में चेंज आता है। तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग आपको कवर कराना चाहती हूँ कि मीनिंग होता क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता क्या है? कहते हैं कि डिमांड फॉर ए गुड डिपेंड अपॉन इट्स प्राइस। कहते हैं कि जो डिमांड होती है गुड की वो डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट का खुद का प्राइस कितना है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है और रिलेटेड गुड्स का प्राइस कितना है। तो ये तीन कंसेप्ट के ऊपर कंसीडर करना पड़ता है हमें जब हम देखते हैं कि डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये तीन कारणों से चेंज आ सकते हैं, प्राइस के कारण, इनकम के कारण और रिलेटेड गुड्स के प्राइस के कारण। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो बताती है कि हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड विल चेंज, कि कितना डिमांड में चेंज आएगा, चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने से। कंज्यूमर जो खरीदता है प्रोडक्ट को तो उसकी जो इनकम होती है, इनकम का भी इम्पैक्ट उसकी परचेजिंग पावर के ऊपर पड़ता है और जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उसके प्राइस का भी इम्पैक्ट कंज्यूमर डिमांड के ऊपर डालता है। तो यहाँ पे तीनों के कंसेप्ट है जो देखने पड़ेंगे हमें जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर प्राइस के कारण चेंज आएगा तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। अगर कंज्यूमर की इनकम के कारण चेंज आ रहा है तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस के कारण डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से बोला जाएगा। सबसे पहले कंसेप्ट आज कवर करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें देखा जाता है कि रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितना परसेंटेज चेंज आया डिमांड में, किसके कारण परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज आने के कारण किस रेशो में चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर। तो उसको कवर किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट द रेशो, यहाँ पे ये क्या बताती है? रेशो बताती है एट विच द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट विद द राइज इन प्राइस। कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कितनी कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। तो वो रेशो डिनोट करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इसी कारण से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है माइनस के साइन से। जैसे आपको एग्जांपल मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखो बच्चों, ई मतलब इलास्टिसिटी, डी मतलब डिमांड, माइनस से डिनोट किया गया है। माइनस से इसीलिए डिनोट किया है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो जो इसका फॉर्मूला वो क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे अपन निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई यानी कि इलास्टिसिटी, डी मतलब डिमांड, माइनस का निशान आएगा तो हम देखें कि परसेंटेज चेंज, कि कितना परसेंटेज चेंज आ जाता है इन
क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर किसके कोरस्पोंडेंस परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कारण। तो यानी कि प्राइस में चेंज आने से कितना चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक साइड प्राइस ले लेते हैं, दूसरी साइड क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है सपोज करो जो प्राइस है वो 10% से कम हो गया। मान लो प्राइस 20 से 10 हो गया, तो 10% से क्या हो चुका है, ये कम हो चुका है, यानी कि माइनस हो चुके हैं। जब प्राइस कम हो जाता है, अपन जानते हैं कि प्राइस ही कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहते हैं जो डिमांड है क्वांटिटी डिमांडेड वो क्या हो गई, बढ़ गई है। मान लो 10 से क्या हो गई 30 हो चुकी है, यानी कि 20 से क्या हो चुकी है, वो बढ़ चुकी है। तो अब अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करती हूँ, फॉर्मूला में फिट करती हूँ, तो मैं कैसे वैल्यू करूँगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का निशान आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि 20 जिसे हमने कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे माइनस में 10 यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड कितनी बचेगी, 2। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी डिमांड कितनी आई है, 2 बनी है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है डिग्रीज़, कि कहते हैं कि जो चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस का जो चेंज आए वो सेम ही आए हर बार। तो वो चेंज है जो अलग अलग हो सकता है, तो उसको डिग्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। कहते हैं जो डिग्री है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ ऑल गुड्स और ऑफ वन गुड एट अ डिफरेंट प्राइस इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। कहते हैं कि जो चेंज आते हैं वो सेम नहीं होते हर बार। कहते हैं इट मे बी मोर और इट मे बी लेस, वो कम भी हो सकते हैं चेंजेस, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मार्शल ने इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उसको डिवाइड कर दिया गया है, किस में डिवाइड कर दिया गया, डिग्रीज़ में। जैसे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक जिसे इलास्टिक भी बोल सकते हैं, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक जिसे इन इलास्टिक बोल देते हैं। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम 5 डिग्रीज़ को पढ़ के चलते हैं। 5 डिग्रीज़ आती हैं जो प्राइस इलास्टिक डिमांड के अंदर कवर करते हैं। फर्स्ट आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज होना। अब यहाँ पे परफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड है जो बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करेगी प्राइस में चेंज आने के कारण। जैसे एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है ये ऐसी डिमांड होती है जैसे लिटिल चेंज आ गया प्राइस में तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है। कहते हैं अगर मान लो जो प्राइस है बिल्कुल ही लिटिल राइज हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो डिमांड बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे अगर प्राइस थोड़ा सा कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ के इनफाइनाइट में चली जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास डायग्राम शो करते हैं इलास्टिक डिमांड के यहाँ पे इनफाइनाइट है, यानी कि चाहे मैं डिमांड इतनी करूँ कितनी मर्जी डिमांड कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि जिसे हम नोट करते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट से, यानी कि ये केस कहता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आता है डिमांड में क्या आता है, इनफाइनाइट चेंज आते हैं। तो इसको हम डायग्रामेटिकली अगर शो करते हैं तो इस तरीके से हम शो करेंगे। यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस होता है और ये जो वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे आता है प्राइस, यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि 4 प्राइस है तो यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर है जो डिमांड से इतनी की जाए इतनी की जाए इतनी की जाए, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे जो इलास्टिक डिमांड इनफाइनाइट इसलिए बोली है कहते हैं अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आ जाएगा तो डिमांड है जो क्वांटिटी डिमांडेड वो क्विक रिस्पॉन्स करेगी, उसमें इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो डिमांड बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाएगी। ऐसे ही अगर थोड़ा सा प्राइस कम हो तो डिमांड क्या हो जाएगी, बिल्कुल इनफाइनाइटली बढ़ जाएगी, यानी कि जिसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते इतना बढ़ जाएगी डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास डिग्री आती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक में क्या होता है, जिसमें कोई चेंज ना आए। इन इलास्टिक, इलास्टिक मतलब चेंज, इन इलास्टिक मतलब जिसमें कोई चेंज ना आए। यहाँ पे अगर देखो प्राइस कितना मर्जी हो जाए डिमांड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी,
नॉट चेंजेबल रहेगी। कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज़ अ वन इन विच अ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कोई भी चेंज है जो नहीं आएगा। कि जो चेंज इन प्राइस कोज नो चेंज इन डिमांड, इन दिस केस इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। इलास्टिसिटी डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। जैसे इसका डायग्राम बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसे हम इलास्टिसिटी डिमांड क्या कहते हैं, ज़ीरो बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डिमांड होती है उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, प्राइस चाहे जितना मर्जी हो जाए। तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी तो डायग्राम हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारी ओ एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी ओ वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे प्राइस नोट किया जाता है, यहाँ पे आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। अब यहाँ पे ले लो, मैंने क्वांटिटी डिमांडेड 4 ले ली है, चाहे प्राइस 2 हो चाहे प्राइस 4 हो, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर जो कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगी, हमेशा ही सेम रहेगी। तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। चाहे प्राइस इतना हो चाहे प्राइस बढ़ के इतना हो जाए, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, क्या यहाँ पे ज़ीरो है, जिसको परफेक्टली इन इलास्टिक के नाम से बोला जाता है। यानी कि इन इलास्टिक है, यहाँ पे डिमांड कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। जितनी डिमांड करनी है कंज्यूमर ने वो उतनी ही डिमांड करेगा, डिमांड के अंदर जो कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी डिनोट करती है वन को। यूनिटरी का मतलब होता है वन, मतलब कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही सेम चेंज किस में आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाएगा। कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ वन इन विच अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहता है अगर जितना चेंज प्राइस में आता है इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में भी उतना ही चेंज आ जाएगा। कहते हैं अगर 5% प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड भी 5% से बढ़ जाती है, जिस कारण इलास्टिक डिमांड क्या होती है, 1 हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, यानी कि जो यूनिटरी है एक है, उसका मतलब क्या है। देखो अब मैं आपको टेबल की हेल्प से बताती हूँ। यूनिटरी इलास्टिसिटी और डिमांड, यूनिटरी मतलब इलास्टिक डिमांड के यहाँ पे 1 है। एक तरफ हम प्राइस ले लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो कि प्राइस है जो 1 से 5 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, 5 से 1, यानी कि प्राइस क्या होगा यहाँ पे बढ़ गया और डिमांड क्या होगी, कम होगी, यानी कि नेगेटिव हो गया, क्योंकि प्राइस के बढ़ जाने से डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से शो करूं तो किस तरीके से शो कर सकती हूँ। यहाँ ओ वाई एक्सिस आता है, ये ओ एक्स होता है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड आ जाती है और यहाँ पे आता है हमारे पास प्राइस। मान लो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 5। जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है, 5। जब प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी आ जाएगी, 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ऐसे ही अगर प्राइस बढ़ के 5 हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 5 के ऊपर डिमांड क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरीके से हमारा जो स्लोप क्या जाएगा, डिमांड कर्व का डाउनवर्ड जाएगा। ऐसे डाउनवर्ड जब हम मैच करेंगे तो हमारे पास स्लोप क्या चल जाएगा, इस तरीके से डाउनवर्ड, यानी कि डिमांड स्लोप क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। कि जब 2 फैक्टर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है तो उस केस में हमेशा ही स्लोप क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है। तो इस केस में स्लोप क्या होगा, डिमांड कर्व का डाउनवर्ड चला जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी, यानी कि जितना चेंज हमारा आएगा प्राइस में, सेम चेंज किस में आएगा, हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में। जितना चेंज यहाँ आएगा उतना ही सेम चेंज यहाँ आ जाएगा। जब आप उसको स्केल की हेल्प से बनाओगे बच्चों तो बिल्कुल आपको सेम है जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने स्केल नहीं लिया, एस्टिमेशन लिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ ज़्यादा यहाँ कम नज़र आ रहा होगा। बट जब आप स्केल की हेल्प से करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों जगह पे डिफरेंस सेम ही नज़र आएगा। उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही सेम चेंज हमें डिमांड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन यूनिटरी, यानी कि यहाँ पे जो चेंज आएगा वो 1 से
ज़्यादा आ जाएगा। यानी ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक या फिर इलास्टिक डिमांड, यानी ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज़ अ वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस रिलेटिवली मोर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यानी कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उससे ज़्यादा चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में आ जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटर दैन यूनिटरी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ले लेती हूँ, ये आता है हमारे पास इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर दैन वन से। मैं आपको फोर्थ करवा रही हूँ जो हमारे पास डिग्री बनती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर दैन वन है तो इस केस में क्या होगा, एक साइड में प्राइस ले लेते, दूसरी साइड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस मान लो हमारा प्राइस है मान लो 3 से 1 हो गया, तो यानी कितने से कम हो गया, -2 हो गया। 3 से 1 यानी 2 से क्या हो चुका है, यहाँ पे कम हो चुके हैं। अगर जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड क्या होती है, 1 से 5 होगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 4 से बढ़ गया है। जैसे प्राइस कम क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस में हमारे पास आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, किसके कॉरस्पॉन्डेंस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो जब हम इसको फॉर्मूला लगा के सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास देखते हैं कितना चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में 4 और इसमें कितना है 2, माइनस का 2 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 आ गया, यानी कि ये हमारे पास ग्रेटर देन क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 आई है। जब मैं इसको डायग्राम की हेल्प से शो करूँगी तो कैसे आप इसको कवर करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। ये ओ एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आता है प्राइस, यहाँ आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने 1 से लेकर के 5 तक चाहिए होती है। मान लो मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ले ली, क्वांटिटी डिमांडेड मुझे 5 तक चाहिए, तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं, मान लो 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। ऐसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे आ गया। तो जैसे प्राइस 3 था, 3 के ऊपर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं इसको मिलान करती हूँ तो इस तरीके से आ जाएगा, हमारे पास प्राइस 3 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। जैसे ही प्राइस 3 से 1 होगा, यहाँ पे आ गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि डिमांड क्या हो चुकी है, यहाँ तक बढ़ चुकी है। तो जब मैं इसको मैच करूँगी तो इस तरीके से इसका स्लोप आ जाएगा डिमांड कर्व का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है लेकिन डिमांड में क्या है, ज़्यादा चेंज आया है। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाता है, किसके कोरस्पोंडेंसली, जब हमारे प्राइस में चेंज आता है। नेक्स्ट आता है लेस देन यूनिटरी, जिसे लेस देन यूनिटरी बोलते हैं, मतलब कि 1 से क्या आ जाएगा, कम चेंज आ जाएगा। यानी कि जितना चेंज प्राइस में आया उससे कम चेंज किस में आएगा, हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। जैसे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज़ अ वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूस रिलेटिवली लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में क्या कम चेंज है और प्राइस में क्या है, ज़्यादा चेंज है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बताती हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब लेस देन 1 आती है तो उस केस में हम कैसे करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले टेबल लेकर के, एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। एक साइड हम प्राइस ले लेते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं। जैसे प्राइस 5 से 1 हो गया तो ये 3 से 5 होगी, यानी 5 से 1 4 चेंज आया, 3 से 5 होगी यानी 2 चेंज आ गया। जब मैं इसको इलास्टिसिटी डिमांड निकालूंगी, माइनस नोट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो हमने देखा कि कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, 2, जबकि प्राइस में कितना आया, 4। तो हमारे पास ये माइनस का 4 आता है तो 4 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड क्या आ जाएगी, 1 से कम आएगी, क्योंकि पॉइंट्स में आएगा जो इसका सोल्यूशन होगा। तो हम जब इसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं तो डायग्रामेटिकली कैसे शो करेंगे, हमें 1 से लेकर के 5 तक चाहिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 तक। ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हमारे पास प्राइस आता है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आती है। तो जब मैं इसको डायग्राम बनाऊंगी तो 5 प्राइस है तो उसके ऊपर क्वांटिटी डिमांड 3 है, 5 के ऊपर कितने, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 के ऊपर, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है 3। तो ये डायग्राम यहाँ पे टच हो जाएगा। जैसे प्राइस कम हुआ तो डिमांड कितनी हो चुकी है,
5, 1 के ऊपर कितनी होगी 5। तो जब मैं इसको करती हूँ तो 1 के ऊपर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, इस तरीके से। यानी कि अब देखो प्राइस में तो ज़्यादा चेंज आ गया, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, कम चेंज है। जब हम इसको मैच करें तो इस तरीके से इसका स्लोप भी क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो इसका स्लोप डिमांड कर्व का क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये डी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि जितना चेंज प्राइस में उससे कम चेंज किस में है, डिमांड में। प्राइस में ज़्यादा चेंज है, डिमांड में क्या है, कम चेंज है, तो इसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी। तो इस तरीके से आज मैंने आपको डिग्रीज कवर करा दिए बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इन सारे डायग्राम्स को अगर आप स्केल से बनाओगे इक्वल मेजरमेंट लेकर के, तब आपको अच्छे से इसमें फ़र्क समझ में आ जाएगा। मैंने तो रफली बनाया है, फ्री हैंड बनाया है, तो आप इसको बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट से बनाना, तो आपकी जो क्लैरिटी ज़्यादा दिखेगी डायग्राम्स के अंदर। आप ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।